आपने अगर 2023 का यह सुनहरा समय निकाल दिया तो हो सकता है फिर आपको वह समय ना मिले। इसलिए मैं आपको पहले भी याद दिला चुका हूं और अब फिर याद दिलवा रहा हूं कि आप यह कार्य कर लें। आप करेंगे फ़ायदा आपको ही मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, क्योंकि हो सकता है अगले वर्ष यह समय ना मिल पाए और ज़रूरी भी नहीं है कि हर साल यह समय आता हो, क्योंकि 8 तारीख अक्टूबर में रवि पुष्य पड़ेगा। उस रवि पुष्य का आपको लाभ प्राप्त करना है। जो भी लोग अपने घर गृहस्थी में परेशानी झेल रहे हैं या किसी को वशीकरण की ज़रूरत है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहे, या और भी कोई ऐसा कार्य है जो धंधा, बिजनेस, नौकरी, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, उन सब कार्यों को करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर आ रहा है। आप इसको कर लें और करने के बाद आप उस क्रिया को आपको करना है। और इसके लिए आपको करना क्या क्या है। जिन लोगों ने बांधा देख रखे हैं, बहुत लोगों ने बांधा देख रखे हैं, महाराज जी यहाँ बांधा है वहाँ बांधा है, तो वह बांधा लाएं अपने घर। किसका भी बांधा हो आप उसे निसंकोच ले आएं। उसका प्रयोग आप उसी तरह करें जिस तरह से करते हैं। शाम को आप निमंत्रित करके आएं और सवेरे सूर्य निकलने के आसपास उसे लाकर उसका पूजा पाठ सब कर लें। और करने के बाद आप पहले से ताबीज़ बनाकर रखें, चांदी वांदी का थोड़ा सा छोटा सा, और रख लें। तो यह तो हो गया आपका बांधा का। बांधा के बाद हमने और भी तांत्रिक क्रिया में उपयोग आने वाली, सुख शांति समृद्धि को कारगर करने वाली कुछ जड़ों को भी बताया था, जिसमें बहुत ही प्रभावशाली जड़ हैं जो आप अगर उन्हें इस रवि पुष्य में ले आते हैं तो वही कार्य करेंगी जो बांधा कार्य करता है। और लाकर अपने घर में शुद्धता पूर्वक धो लें, पूजन कर लें धूप दीप नैवेद्य से, और उसे अपने ताबीज में रख लें। इन सब कार्यों को आपको बड़ी सावधानी से करना है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं, ज़्यादा कोशिश करें आप। और पहले से आप 1-2 दिन से उसकी निगरानी करें, या तो बांधा की या उस पौधे की जिसे आप जड़ लाना है। तो इसमें मुख्य क्या है वैसे, अगर हम बता दें आपको तो ध्यान रहेगा। एक तो हमने बताया था अपामार्ग की जड़, ये कई कार्यों में आती है, हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आप उनमें देख सकते हैं। एक है सफ़ेद आकड़े की जड़, 2 ये हो गई। तीसरी है गुंजा की जड़, तो आप गुंजा की जड़ भी ला सकते हैं। और एक जड़ और है जो आपको मिल जाए, सहदेवी की। इसमें शक्ति है वशीकरण की। और जो हमने अपामार्ग की जड़ बताई है उसमें धन और वशीकरण दोनों की शक्तियां विद्यमान हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ में धन संबंधी कार्यों के लिए है, और आप थोड़ी ज़्यादा लाएंगे तो अपामार्ग की जड़ का आप तिलक लगा सकते हैं। यह भी सर्वमोहिनी तिलक है जो आपको किसी को भी वश में करने के लिए कार्य करेगा। अब ये तो हमने बताई जड़ें जो महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी पौधे हैं जो चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। और अब आपको हम बताते हैं बांधा। आपको बड़ का बांधा मिले, बड़ आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर, बड़ का मिले, पीपल का मिले, और ये 2 मुख्य हैं। और पलाश, सफ़ेद पलाश का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन संबंधी, भगवान शिव हैं साक्षात वो, अगर वो मिल जाए तो अति उत्तम है। और भी कुछ बांधा ऐसे होते हैं जो थोड़ी
बहुत मेहनत के बाद ही दिखाई पड़ते हैं, और बहुत सारे तो दिखाई ही नहीं पड़ते, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। और अगर किसी को दिखाई पड़ गया तो वह उसे छोड़ेगा ही नहीं, वह अपना कार्य संपूर्ण करेगा। आपको भी कम से कम जो आपके आसपास बांधा मिले, आप उसकी थोड़ी सी जड़ ले आएं, और पहले जिसके ऊपर वह बांधा लगाए, यानी पीपल के ऊपर कोई वृक्ष लगाए तो उसको कहेंगे हम पीपल का बांधा, बर के ऊपर लगाए तो बर का बांधा, इस तरह से पलास के ऊपर लगाए तो पलास का बांधा। गूलर का भी है, 4 हो गए ये, बर, पीपर, गूलर और ये आपका पलास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ही चमत्कारी हैं। आपको शाम को जाना है और फिर दूसरे दिन सवेरे उसको लाना है। उसके बाद आप उससे अपना काम लेंगे, यानी आपके घर आएगा वो, पूजा पाठ, धूप दीप नैवेद्य सब से करके आप उसे रख लें, चांदी के ताबीज में भरवा लें। और अगर थोड़ी ज़्यादा लाते हैं तो 1 2 3 बनवाइए, एक भुजा में बांधें, एक मंदिर में रखें, एक अपनी तिजोरी में रखें। इस प्रकार किसी का भी बांधा लाएं, आप किसी की भी जड़ लाएं, कम से कम 2 2 3 3 बना के रख लीजिए चुपचाप। किसी को जड़ मिलेगी, किसी को बांधा मिलेगा। इस प्रकार से जिसको जो मिलता है वह उसको लाकर इस रवि पुष्प में सिद्ध करके रख ले, क्योंकि फिर यह निकल गया तो फिर आपको जाने कब मिले। फिर केवल आप वीडियो देख सकते हैं, ला नहीं सकते। मित्रों, मेरा काम आपको बताने का है, और मैंने बता भी दिया पहले से, जिससे आप ढूंढ भी सकते हैं, अलर्ट भी हो सकते हैं, सावधान भी हो सकते हैं उसकी क्रिया को करने के लिए। आपकी मर्जी है, आप कैसे करेंगे नहीं करेंगे आपकी इच्छा है। अगर आपको परेशानी है तो तंत्र क्रियाएं देखने से या वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं होगा। आपको करना है तो आप प्रयत्न करिए, उस प्रयत्न के द्वारा ही आपको उसका फल मिलेगा, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हो। और बहुत ही उच्च कोटि का समय है ये, रवि पुष्प बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप करना चाहें तो करिए, कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल आपको ढूंढना है, वह पौधा ढूंढना है और वह जड़ी ढूंढनी है। किसकी? बांधा की। आप ले आइए और करिए। कई लोग कहते हैं, और वैसे जो सामान्य प्रभाव वाले दिन हैं वो अलग हैं, वो हमने पहले आपको बताए थे। उसमें क्या है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन हैं, उनमें वह तिथियां होना चाहिए। उन तिथियों के द्वारा ही आपको वह साधना सिद्धि ये कार्य करना है। अगर वह तिथि नहीं है तो वह कार्य नहीं करेगा। तिथियों के बारे में हमने एक वीडियो में बताया भी है, और वैसे अगर कोई कार्य हम बताते हैं करने के लिए तो उसकी तिथि और दिन भी हम बता देते हैं कि इस दिन में यह तिथि पड़ेगी तो आप इस कार्य को करें, आपका कार्य सफल होगा। ईश्वर में अगर विश्वास करते हैं तो किसी के साथ छल कपट बेईमानी और भी कई तरह के कार्य हैं जो सामाजिक दृष्टि से बुरे लगते हैं, उन्हें आप मत करिए। यह हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप करते रहिए। आप हमें अपना सहयोग करेंगे तभी हम वीडियो डालेंगे। जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो वीडियो डालने का फिर कोई मकसद नहीं है।